वेलकम टू बाबा जीएस रिसर्च सेंटर पर ऐसे की पड़ोसी दंग हो जाए में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम ESIT का 19 तारीख जो आज का एग्ज़ाम हुआ है उसका थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन एनालिसिस देखेंगे और बाद में जानेंगे किस प्रकार का पेपर आया है, मॉडरेट है, टफ है, लो है, वो भी बताएंगे। उसके बाद आगे देखेंगे कटअप किया जाने वाला है, फिर मेंस की तैयारी कैसे करेंगे। मेंस की तैयारी के बाद इसका जो आपका कंप्यूटर का जो टेस्ट होता है, वर्कशीट वगैरह का, वर्कशीट बुक वगैरह का, तो उसके बारे में जानकारी सारी प्राप्त करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारे चैनल पर बने रहिए, हमारे वीडियोज़ को पूरा देखिए, पूरा हेल्पफुली होगा। अगर आपको कुछ सजेशन लगता है तो आप सजेशन भी दे सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। क्या कौन सा क्वेश्चन जीके में पूछा गया है, मूलतः जीके में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। जिससे पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो था भारत रत्न बी.आर. अम्बेडकर अवार्ड किसको दिया गया है। तो मेरे हिसाब से क्या होगा दोस्तों, ये हर्षाली मल्होत्रा होगा। हर्षाली मल्होत्रा इसका आंसर होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा था। अगला क्वेश्चन से मुझे याद आ रहा है कि लैंडलॉक स्टेट के बारे में पूछा था। लैंडलॉक स्टेट के बारे में पूछा था। इसका आंसर क्या हो जाता, तेलंगाना हो जाता। आपका ऑप्शन में था तमिलनाडु था, कर्नाटक था, शायद उड़ीसा भी था, ये सब ऑप्शन में था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन एक और क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है कि एक और क्वेश्चन आपसे पूछा था। क्वेश्चंस हैं इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, ये किस राज्य में स्थित है, किस मतलब प्रदेश शहर में स्थित है। ऐसा करके क्वेश्चन आया था। इसका आंसर क्या होता, लखनऊ होता। एक और क्वेश्चन पूछा था तमिल में। एक क्वेश्चन क्या था, साउथ से था। साउथ का कोई अवार्ड था, साउथ का एक क्या था, बेस्ट एक्टर का कुछ ऐसा अवार्ड था। तो उसका आंसर शायद तापसी पन्नू होता। एक वो आंसर आया था। उसके बाद पूछा था पेटा इंडिया का मतलब पर्सनालिटी ऑफ द ईयर, शायद वो आलिया भट्ट है। वो क्या है, आलिया भट्ट है। और क्वेश्चन जैसे जीके में पूछा था, जैसे कि याद आ रहा है, जीके क्वेश्चन तो बहुत ही इजी ही था। जैसे पूछा था दोस्तों करंट में क्या पूछा था, उदय योजना किससे संबंधित है। उदय योजना जो संबंधित है वो एनर्जी से संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा था। उसका अगला पूछा था दोस्तों उदय के बाद एक और पूछा था अल्पसंख्यक के लिए मतलब पढ़ाने के लिए उसको क्या है, एक योजना की शुरुआत की गई जिसका नाम क्या है, उसका नाम है रोशनी योजना। क्या है, रोशनी योजना। उसका हाँ एक और क्वेश्चन पूछा था प्रधानमंत्री बाल विकास योजना, प्रधानमंत्री बाल विकास अवार्ड दिया जाता है, विकास अवार्ड में कितना मतलब ये पुरस्कार दिया जाता है, कितना मतलब रकम इसका दिया जाता है। ये लोग दोस्तों आप लोग खुद देख लेंगे। मेरे हिसाब से 2.5 लाख होगा, लेकिन 5 लाख भी हो सकता है। उसके बाद जैसे कि और मुझसे क्वेश्चन तो ज़्यादा याद आ नहीं रहा। एक और क्वेश्चन पूछा था सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किए थे। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में कहाँ किए थे। फर्स्ट क्वेश्चन यही था। तो इसका आंसर जो था दोस्तों वो क्या है, चंपारण में ये किए थे। तो कुल मिला के जो जीके में कुछ परेशानी वगैरह लगभग हुई नहीं। एक और क्वेश्चन पूछा था ब्रिक्स का जो वर्चुअल सम्मेलन हुआ है 2022 में, वो किस देश ने किया है इसका। तो किस देश ने किया था, चाइना ने किया। अगर आपसे मान लो तो मैं जैसे मुझे याद है 2022 का पूछा था, लेकिन अगर 2021 का पूछा होगा तो फिर वो कौन होगा, इंडिया होगा। और 2022 का पूछा होगा तो वो क्या होगा, चाइना होगा। ये क्वेश्चन था। उसका ब्रिक्स का भी हो गया। एक दो क्वेश्चन और जैसे कि याद तो नहीं आ रहा है, वैसे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। करंट वगैरह भी अच्छा था, क्वेश्चन पूछे हुआ था, डीप से क्वेश्चन करंट वगैरह का भी था। हिस्ट्री वगैरह उतना हार्ड नहीं था, हिस्ट्री वगैरह। और क्वेश्चन कुछ खास नहीं थे। बस दोस्तों जितना मुझे याद आ रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। अब जैसे मैं आपको लेवल वगैरह बताऊँगा तो मैथ का दोस्तों लेवल कुछ था क्या, लुल है। मैथ का लेवल तो क्या दोस्तों कुछ था ही नहीं। इंग्लिश का भी कहेंगे दोस्तों तो लेवल क्या है, लो ही था। इंग्लिश का भी लेवल क्या था, लो था। बस रीजनिंग क्या था दोस्तों, वो मॉडरेट था। रीजनिंग जो था दोस्तों वो मॉडरेट था। और एक आपका बचा था मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया,
एक और बच जाता है आपका जीए। जीए भी क्या था दोस्तों, बहुत ही लो ही था, मतलब उतना हाई फाई क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ था, रिपीटेड क्वेश्चन था। करंट से भी क्या था, ऊपर से ही क्वेश्चन पूछा हुआ था दोस्तों। ठीक है दोस्तों। हाँ, एक और क्वेश्चन तो क्या था जनरल अवेयरनेस में, करंट अफेयर्स में, कि मतलब डुअल मोटर करके कुछ था, डबल मतलब ड्राइवर ऐसे कुछ करके था, वो किस देश ने किया है। मेरे आंसर से क्या होगा, उसका आंसर चाइना होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये था। तो कुल मिलाकर जो पेपर था आपका, पेपर वो क्या था दोस्तों, वो आपका लो ही था, उसको लो बोलेंगे। बस रीजनिंग को हल्का मॉडरेट बोले, क्योंकि पजल वगैरह थोड़ा सा ही डिफिकल्टी था, ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं था दोस्तों। तो मेरे हिसाब से जैसे अटैम्प्ट होगा आपका 25-25 प्लस होता है। जैसे आप कट ऑफ के बारे में जाएंगे दोस्तों, तो 25-25 50 आपका मैथ रीजनिंग होता है। इसमें आपको 45 तो लाना ही पड़ेगा। 45 हो गया। रीजनिंग में भी दोस्तों आपका फिर से इंग्लिश की बात करेंगे, इंग्लिश में मान लीजिए 15, और इसका मान लीजिए जीके में क्या मान लीजिए 18 मान लीजिए। कितना हो गया, 5 5 10, 10 8 18, 1 5 6, 6 4 10 1 11। क्या हो गया दोस्तों, 5 8 5 13, 13 5 18, 1 1 2 2 4 45, 45 15 60 60 18 कितना हो गया, 78 हो गया दोस्तों। मतलब 75 मान लीजिए, 75 प्लस मतलब क्या है दोस्तों इसका, मेनली जैसे कि आपका जैसे अगर जोन पे भी डिपेंड करता है। अगर आप पटना से हैं, पटना हो गया, उसके बाद जैसे आपका हाई में जाएगा यूपी हो गया, यूपी के बाद क्या हो गया आपका हाई में जाएगा असम हो गया, नॉर्थ ईस्ट साइड हो गया, कलकत्ता हो गया। हाँ, महाराष्ट्र वगैरह का क्या होगा, महाराष्ट्र वगैरह जैसे मुझे लगता है 60 प्लस में हो जाना चाहिए। महाराष्ट्र वगैरह में 60 प्लस में पीटी का रिजल्ट होना ही चाहिए। और सबसे लोएस्ट कटअप की बात करेंगे दोस्तों, तो 55 प्लस, जिसका भी 55 प्लस आ रहा है, अगर आप बोर्ड भरे हुए, मान लीजिए कोई चेन्नई भरे हुआ है, महाराष्ट्र है, केरला है, तो इस सब में क्या है 55 प्लस में रिजल्ट आने की संभावना है। अगर हाईएस्ट की बात करेंगे दोस्तों, तो हाईएस्ट में अगर हम जानेंगे तो बिहार का हो गया, कलकत्ता का हो गया, ये क्या होगा दोस्तों 75 प्लस में ही आपका कटअप ये यूआर का रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस की बात करें दोस्तों, तो जितना भी आपको हम बता रहा हूँ उससे 5 क्या करिए, माइनस कर लीजिए। और ओबीसी की बात आ रही है तो 2-3 ही क्या होगा, मात्र माइनस होगा दोस्तों। ठीक है, यही क्या है इसका कटअप दोस्तों रहने वाला है। इससे कम कटअप नहीं रहने वाला है, क्योंकि क्या है पेपर बहुत ही लो है, बहुत ही लो पेपर है। पेपर जो है दोस्तों बैंकिंग पैटर्न पर है, जिसको टाइपिंग का अगर टाइमिंग का मैनेजमेंट है, तो टाइमिंग का अगर एसएससी वाला बंदा भी है, अगर उसे टाइमिंग का मैनेजमेंट है, या रेलवे का भी लड़का है वो अगर टाइमिंग का मैनेजमेंट को कर लेता है, तो वो भी दोस्तों क्या है 75 प्लस एटलीस्ट करके ही आएगा। 75 प्लस तो एटलीस्ट क्या है दोस्तों, वो तो क्वेश्चन कर ही लेगा, उससे कम वो नहीं करेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अगर ये जानकारी आपको अच्छी लग रही है, अगर आपको लगा कि हाँ कटअप क्या है दोस्तों, अगर आपका आ रहा है तो मेंस में अभी से ही भिड़ जाइए। अगर आपका नंबर क्या है दोस्तों 60 प्लस भी आ रहा है, तो आप तैयारी को भिड़ जाइए। 120 प्लस में रिजल्ट दोस्तों 200 में होना ही होना तय है। अगर आपके यहाँ महाराष्ट्र, अगर केरला वगैरह इस साइड से हैं, तो जो कि यहाँ की क्या होता है कटअप बहुत ही कम होता है। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ से आप तैयार हो जाइए। अगर आप बिहार से भरे हुए हैं, कलकत्ता से भरे हुए हैं, तो आप 70-75 तो आपको लेके चलना ही होगा, उससे कम में कोई उपाय नहीं है दोस्तों। झूठ नहीं बोलूँगा, जो बोलूँगा सच बोलूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो अगर मेरी जानकारी अच्छी लग रही है तो बाबा जीएस टीचर सेंटर को अभी क्या करें, आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। कटअप इतना ही कम कैसे जाएगा, कम कैसे जाएगा मतलब क्या है दोस्तों, कि अगर आप मुंबई से अगर हैं, केरला वगैरह से हैं, साउथ वगैरह से हैं, तो कटअप आपका 55 प्लस में भी हो जाना है। अगर आप क्या है दोस्तों पटना वगैरह से हैं, अगर नॉर्थ साइड से है या बंगाल सिक्किम वगैरह से हैं, तो कटअप क्या होगा दोस्तों हाई ही जाने वाला है, 70 प्लस का कटअप जाने वाला है। अगर आप मतलब मुंबई इधर साइड से हैं, तो क्या होगा दोस्तों 55 प्लस क्या है कटअप उसका जाने वाला है। मतलब 120 प्लस किसी का भी कटअप रहेगा ही, उससे कम कटअप रहने वाला नहीं है, क्योंकि पेपर क्या है दोस्तों लो है और कंपटीशन भी टफ हो गया है, सीट भी उतनी बहुत ही कम के बराबर में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर हरियाणा वगैरह से भी हैं, तो हरियाणा वगैरह का भी कटअप वैसे ही के लगभग में जाने वाला 70 प्लस ही रहने वाला। ठीक है दोस्तों, तो हमारी जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।